आखिर क्यों शादी नहीं कर रहे भारत के लड़के? दोस्तों, दुनिया के हर देश में शादियां होती हैं और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। जब बात सबसे सफल शादियों की आती है तब इनका सबसे हाई परसेंटेज हमें सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम तलाक होते हैं। एक समय था जब एक निश्चित उम्र तक हर भारतीय लड़के की शादी कर दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है और अब देखा जा रहा है कि भारत के लड़के शादी करने से बच रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय लड़के शादी से कतरा रहे हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जब बात कारणों की हो रही है तो शुरुआत एक ऐसे कारण से करते हैं जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। ये कारण है कानून के गलत इस्तेमाल का, क्योंकि आज के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाएं अपने पतियों को डोमिनेट करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा देती हैं, जिससे न सिर्फ उस पुरुष बल्कि उसके पूरे परिवार तक को परेशान होना पड़ता है। भारत का कानून महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही उदार है, जिसका फायदा कुछ महिलाएं अच्छे से उठा रही हैं और अपनी जरूरत पूरी न होने पर अपने पतियों को झूठे केसेस में उलझा रही हैं, जिसका ये परिणाम निकला है कि बहुत से पुरुष अब शादी के नाम से ही भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फर्जी केस में फंसकर उनका ही बंटाधार न हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले कारण की तरफ, जो है महिलाओं का परिवार की जिम्मेदारी ना संभालना। ये सुनकर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भारतीय महिलाएं तो घर को अच्छे से संभाल लेती हैं, तो फिर वो जिम्मेदार कैसे ना हुई? जिम्मेदारी सिर्फ घर के कामों को संभालने से नहीं होती, बल्कि घर का खर्च उठाने से भी होती है। भारत के अंदर ज्यादातर देखा गया है कि महिलाएं घर में रहती हैं और पैसा नहीं कमाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का काम है, जो लड़कों के शादी न करने के प्रमुख कारणों में से एक है। दरअसल आज लड़कों को लगने लगा है कि एक तो उन्हें पैसे कमाकर खुद का और परिवार का खर्च उठाना होगा, और दूसरा अगर उनकी शादी हो गई तब वो अकेले ही अपनी पत्नी के सारे एक्सपेंसेस उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, शादी हो जाने के बाद अगर लड़की के परिवार पर कोई मुश्किल आई तब उसे सॉल्व करना भी लड़के की ही जिम्मेदारी हो जाएगी, जिसे आज के लड़के उठाना नहीं चाहते। वैसे जो लड़के शादी नहीं करना चाहते वो तो ठीक है, मगर कुछ लड़के हैं जो चाहकर भी शादी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी शादी हो ही नहीं रही। असल में भारत में पिछले लंबे समय से हर तरह का सरकारी लाभ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिल रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख गई हैं और ऊंचे पदों पर पहुंच गई हैं, और ऐसे में वो अपने से छोटे पद या कम पढ़े लिखे लड़के से शादी नहीं करती। एक बात तो सच है कि शादीशुदा व्यक्ति के पास कोई चॉइस नहीं होती, और मैं ये बात फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ। अगर आपने किसी शादीशुदा पुरुष को देखा है तब आपने ये बात भी गौर की होगी कि उसके खाने पीने, कपड़े पहनने और ना जाने कितनी पर्सनल चीजों को महिला यानी कि उनकी पत्नी इन्फ्लुएंस करती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर पुरुष अपनी सैलरी अपनी पत्नी को दे देते हैं, जबकि अगर यही चीज किसी महिला के साथ हो तब उसका ये पैसा सिर्फ उसी का रहता है। दोस्तों, दहेज लेना सही नहीं है, मगर मेरे हिसाब से दहेज सिर्फ पुरुष नहीं लेते बल्कि महिलाएं भी लेती हैं। मेरा मतलब गिफ्ट के रूप में। जब भी कोई पुरुष शादी में अपनी पत्नी को कुछ देता है तब उसे दहेज में नहीं गिना जाता, बल्कि उसे तो गिफ्ट के तौर पर देखा जाता है। जबकि अगर यही चीज लड़की की तरफ से की जाए तो वो दहेज है। लड़का अपनी पत्नी को कुछ भी दे वो उसका हो जाएगा, लेकिन अगर लड़की अपने पति से नाराज हो गई तब वो जब चाहे तब कानून उससे अपनी दी गई सारी चीजें वापस मांग सकती है। इन सभी कारणों को जान लेने के बाद अब बारी आती है एक ऐसे कारण की जिसके बारे में हर लड़का विचार करता है। बात कुछ ऐसी है कि शादी के बाद जब किसी लड़के के जीवन में पत्नी के रूप में लड़की का प्रवेश होता है तब वो लड़का किन्हीं वजहों से लड़की की बात मानने को बाध्य हो जाता है। कई बार तो लड़की अपने पति को रिश्ते तोड़ने और माता पिता तक को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है, जो किसी भी भारतीय लड़के के हिसाब से सही नहीं है, और इस सब से बचने के लिए अब लड़के शादी नहीं कर रहे। अब क्योंकि महिलाएं घर का काम करती हैं, इसलिए वो हमेशा अपने पति पर ये दबाव बनाए रखती हैं कि घर में लड़के के रिश्तेदार ना आए, वरना सारा काम उसी को करना पड़ेगा। जबकि लड़कियां जब चाहे अपने माता पिता को अपने पति के घर बुला लेती हैं, जिसको लेकर उनका पति कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि अगर उसने कुछ बोल दिया तब उसे अपनी पत्नी से ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। दोस्तों, जब किसी भी लड़के की शादी होती है, उसके शादी के बंधन में बंधने के दौरान उसे ऑटोमेटिकली ये शपथ लेनी पड़ती है कि वो जीवन भर अपनी पत्नी के सारे खर्चों को उठाएगा। इसके साथ ही अगर लड़की शादी के बाद लड़के से अलग भी हो गई तब भी उसे इस खर्च से छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से लड़के को तलाक के बाद भी अपनी पत्नी का खर्चा उठाना पड़ेगा, जो एक तरह से सही नहीं है। एक और बात है जिस पर ध्यान देना होगा कि महिलाएं अपने जीवन में डिप्रेशन, ब्रेस्ट कैंसर, हाइपर एंजाइटी और मेंस्ट्रुअल इश्यूज जैसी न जाने कितनी दिक्कतों का सामना करती हैं। और ऐसे में अगर वो खुद थोड़ा बहुत नहीं कमा रही तब ये पुरुष के लिए बड़ी समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि एक तो उसे पूरा घर चलाना है और ऊपर से खर्चे भी उसी के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं सिर्फ आज की ही हों, क्योंकि ये सब तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। हालांकि पहले ना तो महिलाओं के इतने खर्चे होते थे, ना ही पहले इतनी ज्यादा महंगाई थी और ना ही पहले बेरोजगारी थी।
खैर, अब जब ये सब एग्जिस्ट कर रहा है, तब ऐसे में भारतीय लड़कों का शादी को लेकर व्यू बदल जाना स्वाभाविक सी बात है। वरना पहले तो एक सही उम्र आते ही लड़के की शादी हो जाती थी, और जिसकी शादी होती थी वो लड़का खुशी खुशी शादी करवा भी लेता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके बताइए, और जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।